आप सबको सादर प्रणाम समेत मैं अपने विषय के अनुकूल सबसे पहले इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। आपको यह ध्यान हो कि तुलसी की महत्ता के संदर्भ में यह सर्वमान्य तथ्य है कि तुलसी की उत्कृष्टतम रचना रामचरितमानस है और रामचरितमानस की यह प्रथम चौपाई है। इसी संदर्भ में मुझे गुरु का याद आया। गुरु की याद के समय मुझे गुरुद्वय आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी एवं आदरणीय प्रोफेसर एसपी सुदेश जी याद आए, जिनके कारण मन के भीतर इस बोध का सम्मुख आज भी मैं गर्व से यह कहता हूं कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी। जिन लोगों ने मेरे व्यक्तित्व को बनाया उसमें आचार्य द्वय स्वर्गीय परम आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी महत्वपूर्ण हैं। ये वो आचार्य हैं जो समय समय पर सुषुप्ति को जागृत की अवस्था में बदलते रहे। शिक्षक त्रयी भी मेरे साथ रही, जिसमें डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीर भारत तरवार और परम आदरणीय चंद्रावती जी थी, सावित्री चंद। इन सब के साथ आज भी मैं अपना परिचय देते समय मैं अपना पहला परिचय जेएनयू का विद्यार्थी ही मानता हूं और आज आपके सामने बातचीत करते समय मैं जेएनयू के विद्यार्थी के रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत मानता हूं। मुझे विद्यार्थियों के समूह में गिनती करते हुए अगर मेरी बातों को सुने देखें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थी केवल सीखता नहीं है बल्कि सिखाता भी है। इसका केवल एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं। सीआईएल में एक प्रोफेसर हुआ करते थे असलम परवेज जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चंदन का पेड़। आदरणीय नवीन जी जो आजकल इस फैकल्टी में हैं, उन्होंने उसकी समीक्षा की थी। उसके व्याख्यान के दौरान प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने यह कहा था कि इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है और इस भूमिका में परवेज जी ने यह लिखा है कि यह भाषा, वो मूलतः उर्दू के थे और हिंदी में पुस्तक लिख रहे हैं, तो यह इतनी सहज सरल भाषा कहां से आई, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि एक पाठ्यक्रम चलता था मार्क्सवादी कला एवं साहित्य। यह पाठ्यक्रम हिंदी और उर्दू दोनों ही विद्यार्थियों के लिए था, इसलिए उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा जो उर्दू के विद्यार्थियों और हिंदी के विद्यार्थियों दोनों को समझ में आ सके, और वह समझ इतनी विकसित हुई कि वह हिंदी के लेखक बने, एक प्रेरणा स्रोत बने। प्रोफेसर मैनेजर पांडे का यह कहना है कि जिस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी भी सिखा सके, यह एक अध्यापक के लिए भी उपलब्धि है। आजीविका के क्षेत्र में मैं भी एक अध्यापक हूं, लेकिन अभी अपने आप को विद्यार्थी नहीं से कम या उससे ज्यादा नहीं मानता। इस दृष्टि से तुलसीदास मेरे लिए हमेशा बहुत अपीलिंग रहे, क्योंकि विद्यार्थी के लिए विनम्रता आवश्यक है और विनम्रता बगैर मनुष्यता के समावेशित नहीं हो सकती। मैं विषय पर आने से पहले इस विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से तुलसी की रचना प्रक्रिया की ओर जाना चाहता हूं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा
से पहले गोस्वामी जी 5 सोरठा लिखते हैं, जिसमें 4 सोरठा में देवी देवताओं की वंदना करते हैं और 5वें सोरठा में गुरु के महत्व की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा कि उनका क्रम है, दोहा या सोरठा के बाद चौपाई, तो पहले ही चौपाई उनकी गुरु की महत्ता के बारे में आती है, जो मनुष्यता की चरम भूमि की ओर आपको ले जाता है। चरम भूमि इस दृष्टि से कहते हैं कि स्वयं तुलसीदास की शब्दावली में गुरु का कार्य उसका धन नहीं, शोक का हरण है। कलिकाल के दुर्भाग्य की चर्चा करते हुए उत्तरकांड में वह कहते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, यानी कि गुरु अपने महत्व को खोता जा रहा है। इस दृष्टि से भी जैनु महत्वपूर्ण है कि आज मनुष्यता की उस भूमि पर जैनु खड़ा है जहां ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं कि गुरु शिष्य का धन का हरण कर रहा है, उसके शोक का हरण नहीं कर रहा है। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि ऐसा गुरुत्व जहां मिले कि आपके शोक का ही हरण का नाश ना हो, वही केवल गुरु गुरु होता है। और ऐसी आत्मीयता का बोध आप में अपने आप आता है और किसी खास प्रसंग की मनुष्यता के कारण आता है। इसीलिए गुरु कोई कोई होता है, आचार्य बहुत हो सकते हैं, शिक्षक बहुत हो सकते हैं। पुनः उसके बाद अब मैं विषय पर आता हूं कि आखिर तुलसी अपनी रचना में किस बात को सर्वाधिक महत्व रखते हैं। तुलसी अपने रचना की शुरुआत संस्कृत से करते हैं। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। आप जरा ये ओज देखिए, शुरुआत की पंक्ति। अभिजात वर्ग हमेशा किसी को टिकने नहीं देता है, और तुलसी और पूरी भक्ति काव्य की विशेषता के रूप में आज हम रेखांकित करते हैं कि यह जन जागरण का काल है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व आदरणीय आचार्य पांडे जी ने रामविलास जी के लोक जागरण को लोक निर्माण और लोक सेवा से जोड़ते हुए खारिज करते हुए कहा कि इसे लोक जागरण के बजाय जन जागरण कहा जाए तो कोई बल्कि ज्यादा उचित होगा। अतिशयोक्ति की तो बात ही अलग छोड़ी। तो उनका एक अपना व्यंग्यात्मक लहजा था, लेकिन जन जागरण के लिए सर्वाधिक जरूरी तत्व जनभाषा है। तुलसीदास उस जनभाषा को अपनाने से पहले उस संस्कृत या विजात्य की भाषा की छौंक क्यों लगाते हैं? जाहिर सी बात है, अभिजात्य वर्ग जन को अपने करीब नहीं लाता है, नहीं लाना चाहता है। इसलिए एक ऐसी भाषा का निर्माण करता है कि वह मनुष्य और मनुष्य के बीच तो छोड़िए, ईश्वर और मनुष्य के बीच भी माध्यम बन सके और एक बिचौलिए का काम करे, ताकि उसका एक विशिष्ट स्थान बना रहे। संस्कृत भाषा इसी रूप में काम कर रही थी कि आपको ईश्वर के पास भी जाना है, जुड़ करके जाइए, क्योंकि आप संस्कृत नहीं जानते हैं। तुलसीदास यह साबित करते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान केवल संस्कृत को ही समझता है। भगवान को जिस प्रकार की भाषा में वो बुलाइए वो समझता है, लेकिन एक तर्क की प्रक्रिया निरंतर चलती है, जिसमें हम यह कहते हैं कि हो सकता है इन्हें आता ही ना हो। इसीलिए जगह जगह वो संस्कृत की छौंक लगाते हुए जन भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें कई जगह आपको देखेंगे कि जब वो अपनी आर्त पुकार या विनय के पद कहते हैं तो संस्कृत के साथ साथ कहीं भी आपको वैसा ही निवेदन और विनय अवधि में भी मिलेगा।
हनुमान की वंदना करते हुए कहते हैं कि अतुलित बलधामम है शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। यानी ये तो बता दिया कि चाहे वो लय हो, चाहे संस्कृत का ज्ञान हो, वो सब मुझ में है। लेकिन अच्छे खासे विद्यार्थियों को भी पढ़ते हुए ये समझ में आ जाए यह बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह सबको समझ में आ जाएगा। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आप अतुलित बलधामम से इसको जोड़िए। जब भी वो जनभाषा में आते हैं तो बुद्धि के साथ हृदय की भी बात करते हैं। तो तुलसी की कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण है। कविता के प्रतिमान निर्धारित करने का काम आगे चल करके बड़े सारे आलोचकों ने किया और कुछ ने वास्तव में साहित्य की प्रतिष्ठा के लिए किया, कुछ ने स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए भी किया। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं मनुष्यता की बात करता हूं। गुरु की वंदना का प्रसंग वो शुरू करते हैं शंकर और पार्वती की वंदना के साथ। उसके बाद चौपाई की शुरुआत आती है जहां गुरु की महिमा पर आते हैं। गुरु मनुष्य है लेकिन उसमें देवतुल्य वह क्षमता है कि आपके शोक का हरण कर सके। लेकिन आगे चल करके तुलसी को इस पूरी प्रक्रिया, जो मुझे नहीं लगता है कि जेएनयू का विद्यार्थी महाकाव्यात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाने के बावजूद तुलसी किस तरीके से छूट लेते हैं, वो जेएनयू के विद्यार्थी को अलग से बताने की आवश्यकता है। मैं निवेदन सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि इस वंदना के क्रम में वो मनुष्य से पहले ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और कहते हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरणा। इस धरती पर उनको भी देवता बना देते हैं। और जाहिर सी बात है कि देवता मनुष्य नहीं होता। यानी कि मनुष्य होने का बहुत बड़ा सौभाग्य तुलसीदास का के यहां है। आप कहेंगे कि ब्राह्मण को मनुष्य से देवत्व बना करके तुलसीदास ने प्रदान करके अगर प्रतिष्ठित किया है तो थोड़ा सा बालकांड से सीधा उत्तरकांड की ओर चले जाइए, जहां कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य का तन आसानी से मिलने वाला नहीं है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य के रूप में वो कार्य आप कर सकते हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि के मूल्यों के अनंतिम प्रतिमान के रूप में स्थापित हो सके। इसके लिए आवश्यकता किस बात की? इसके लिए आवश्यकता उस मनुष्यता, दया, माया, ममता, करुणा, ये सारे तत्व तो पहले से बहुत सारे लोगों ने कह दिए। लेकिन इसके लिए आवश्यकता उस संघर्ष की है जिसमें संवेदना महत्वपूर्ण है। यह कारण ही नहीं है कि रामचंद्र शुक्ल के बाद जो उत्कृष्ट साहित्य का इतिहास आया वो प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी का आया और उन्होंने अपने साहित्य के संदर्भ में जो नामकरण किया वो किया हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। संवेदना से अलग साहित्य कुछ भी नहीं होता। अब मैं पुनः वापस आता हूं क्योंकि मुझे केवल इतना स्पष्ट करना था कि मनुष्य जीवन सर्वाधिक श्रेष्ठ है,
लेकिन इस मनुष्य जीवन में मनुष्यता किस रूप में है, यह तुलसी के यहां कैसे मिलता है। मैं आलोचकों के बजाय स्वयं तुलसीदास पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। उसकी भी एक वजह है जो मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं। इस व्याख्यान माला की का आरंभ आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने किया था। उसकी एक स्थापना की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शुक्ल जी पर व्याख्यान देते समय उन्होंने कहा था कि किसी का भी आप मूल्यांकन करें, कोई भी पक्षधरता रखें, कुछ भी बात रखें, लेकिन मूल्यांकन समग्रता में होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो दर्शन का सिद्धांत था, जिसने हाथी का बिंब प्रस्तुत किया और किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा, लगभग वही कार्य अब तक सारी प्रतिष्ठा के बावजूद तुलसीदास के साथ होता आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले हम तुलसी को तुलसी के ही नजरिए से देखें। जब मनुष्य के रूप में तुलसी को देखते हैं तो वंदना के बाद सबसे पहले उनके यहां जो मनुष्य आता है वो मनुष्य है सज्जन, संत, साध। वंदना की प्रक्रिया को वो बदल देते हैं और इस बदलाव के क्रम में वो जैसे ही देवताओं, यहां तक कि महिषासुर, इस धरती के देवता की वंदना से फुर्सत पाते हैं तो संत की वंदना करते हैं, साधु की वंदना करते हैं। संत और साधु की वंदना आपके लिए उबाऊ हो सकती है। तुलसीदास कहते भी हैं, साधु चरित सुख सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। देखने में साधु, बोलने में साधु, बात करने में साधु संत, कभी कभी आपको रूखा सूखा लग सकता है, बिल्कुल कपास की डोडी की बात, नीरस, लेकिन उसमें जो फल निकलता है वह अत्यंत सुखमय है। उसकी निंदा करते हैं जो इस रूप से अलग होता है। तो पहला रूप साधु का है, इसीलिए सत्संग पर वो बार बार जोर देते हैं। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने की चर्चा बहुत बार होती है, यानी विवेक आना चाहिए। वो विवेक कहां से आएगा? वो अच्छे लोगों की संगति के ही कारण आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम तुलसी के यहां केवल एक इष्ट देव नहीं है, एक भगवान नहीं है। राम तुलसी के यहां एक समग्र जीवन मूल्य है। बाकी संतों की अन्य अनेकानेक विशेषताओं की ओर बात ले जाते हैं, बात करते हैं। वहां लगता है कि यह नीरस समझा जाने वाला साधु सर्वाधिक काम की चीज है। आपको मानवता की, मनुष्यता की उच्चतम सीमा तक ये ले जा सकता है। सत सुधरा ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। इतने बड़े बिंब को आपके सामने तुलसीदास रखते हैं। संत की महिमा यानी मनुष्यता को महत्ता प्रदान करने वाले लोगों के बीच। इसके साथ जो मनुष्य का दूसरा स्वरूप आता है, वह स्वरूप और ज्यादा उल्लेखनीय, वो है असंत का स्वरूप। तुलसीदास यहां अद्भुत साहित्यिक शैली का उपयोग करते हैं।
आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तुलसी के प्रसंग में भी पता नहीं कैसे निंदा कर ले रहे हैं। और उस निंदा का आधार यह है कि रामचरितमानस या तुलसी का सारा ग्रंथ धार्मिक है, साहित्यिक नहीं है। हिंदी साहित्य समाज को इस बात का ऋणी होना चाहिए कि सूर, तुलसी और जायसी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोफेसर मैनेजर पांडे का भी कथन है कि सूर, तुलसी और जायसी को महात्मा की कैटेगरी से उठाकर महाकवि की कोटि में स्थापित किया। नहीं तो इससे पहले महाकवि कौन थे, कौन कहलाए जाते थे, किन कारणों से कहलाए जाते थे, वो आप जानते हैं, देव बड़े या बिहारी। और यह ऐसा कोई बहुत पाश्चात्य चिंतकों ने नहीं किया। विषय थोड़ा सा भटक जाएगा, इसलिए उस पर भी चर्चा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि इस बात की भी चर्चा इसी मंच से आई है, अन्यथा उसकी चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं थी। एक अद्भुत साहित्यिक शैली का वो प्रयोग करते हैं जो दूसरी कोटि के मनुष्य हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। उनके लिए वो कहते हैं कि मैं वंदना कर रहा हूं। तकनीकी साहित्यिक शब्दावली में चले जाइए तो आपको ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा आदि शब्द मिलेंगे, लेकिन ये आधुनिक शब्दावली में ऐसा नहीं कि इससे पहले व्यंग्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। खुद तुलसी ने भी व्यंग्य वचन शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक विधागत रूप देने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यंग के विविध आसंगों को उद्घाटित किया गया है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि व्यंग्य विधान ही शैली ही है। इसमें बहुत सारी बहस हुई है, लेकिन व्यंग पर बहस करना भी अपने आप में एक व्यंग्य ही कहलाएगा। तो तुलसी उत्कृष्टतम व्यंग्य उन लोगों को करते हैं जो मनुष्य होते हुए भी, संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग करें तो मृगाश्चरन्ति, और केवल इतना ही नहीं करते हैं, वो दूसरे का सगुन बिगाड़ने के लिए अपनी आंख भी फोड़ सकते हैं। तुलसीदास शुरू करते हैं, बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहि नहीं बाए। मलखान सिंह जी, सुधीर जी और का मैं बहुत आभारी हूं, उनकी चर्चा मैं नहीं कर पाया। परसों से ही उन्हें मैं बहुत परेशान कर रहा हूं, और मलखान सिंह जी का यह आदेश आ रहा है कि थोड़ा सा व्यंग पर प्रकाश डालिए। संजोग ऐसा है कि मैं उसी पे आया। जरा पंक्तियों को पढ़िए। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। दाहिने बाएं लगे रहने का मुहावरा उत्तर भारतीय जनता का बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, लेकिन इस मुहावरा का कुल मिलाकर के यह प्रयोग इसी अर्थ में होता रहा है कि ये चमचागिरी और सिफारिश के लिए ये मुहावरा ये बनता रहा है। दाहिने बाएं लोग इसीलिए लगे रहते हैं कि उनको कुछ किसी न किसी लोभ लाभ की गणित का ध्यान हमेशा बना रहता है। असंत जो है, खल जो है, वो दुष्ट जो है, वो आपके दाहिने बाएं किसी लोभ लाभ के लिए नहीं लगता, अकारण ही लग जाएगा। कारणों की तलाश आप मत कीजिए। अकारण ही क्यों लग जाएगा? क्योंकि उसे अपनी प्रतिष्ठा उस रूप में बढ़ानी है कि दूसरे को निकृष्ट साबित करना है।
वो लोभ लाभ की गणित में लाभ कहां देखता है? ऐसा नहीं, बिल्कुल लाभ से परे है वो लाभ क्या है? परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। बताइए, लोग दाहिने बाएं लगे रहते हैं कि भाई इनसे कुछ फायदा मिल जाएगा, इनसे कुछ ज्ञान मिल जाएगा, इनसे कुछ यश मिल जाएगा, इनसे कुछ पैसा मिल जाएगा, इनसे कुछ धन बढ़ जाएगा। उसका क्या है? दूसरे का की हानि अगर किसी तरीके से वो पहुंचा सकते हैं, यही उनके लिए लाभ है। अर्थशास्त्र में एक बार कहते हैं ना कि वन मैन्स लॉस इज अदर्स मैन प्रॉफिट। आप दुकान पे जाएं, दुकानदार का अगर कुछ नुकसान हो रहा है सामान देने में, आप कम पैसे दे रहे हैं, उसके लागत मूल्य से कम दे रहे हैं, तो दुकानदार को हानि हो रही है। लेकिन ग्राहक को लाभ हो रहा है। यहां दूसरे के हित रूपी के हानि के ही इनके लिए लाभ है, और दूसरा अगर उजड़ जाता है तो उनको खुशी मिलती है। विषाद बसेरे, अगर वह ढंग से जीवन जी रहा है, पूरी व्यवस्था के अनुकूल रह रहा है, सुखपूर्वक रह रहा है, संपदा पूर्वक रह रहा है, तो उनके अंदर अंदर दुख उनको सालता रहेगा। एक भक्ति की प्रक्रिया यहां डालते हैं, हरिहर जस राकेश राहु से। इसको चाहे तो इस बात को आप छोड़ भी दें, लेकिन अगली पंक्ति में वह व्यंग पूरा उभर करके आता है, पर अकाज भट सहस बाहु से। सहस बाहु सामान्य, शस्त्र बाहु सामान्य योद्धा नहीं था। इतना बड़ा योद्धा था कि आगे के प्रसंग में आप जाएंगे तो परशुराम अपनी बहादुरी की बात करते समय कहते हैं कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। इतने बहादुर योद्धा से शत्रुता लेने की हिम्मत नहीं थी। ये दूसरे के काम को बिगाड़ने के लिए सहस्र बाहु सम योद्धा के रूप में सामने आते हैं। तो मनुष्य का दूसरा रूप। समय अभी मुझे लगता है पर्याप्त है, बहुत ज्यादा इस पर मैं नहीं जानना चाहता हूं। एक बात और जानना चाहता हूं फिर इस प्रसंग को, क्योंकि इसी प्रसंग में अगर मैं घुस गया तो व्यंग का इससे उत्कृष्टतम उदाहरण बहुत कम जगह मिलेगा। न जाने क्यों आलोचकों का ध्यान इस ओर नहीं गया। मैं रामविलास जी को पढ़ रहा था तो रामविलास जी ने एक बयान दिया कि प्रेमचंद कबीर के बाद सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं। रामविलास जी की जो पढ़ाकूपन है और जो लिखाड़पन है, उसकी प्रशंसा उनके शत्रु भी करते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे उनसे तुलसी का यह मर्म इस तरीके से छूट गया। मनुष्यता की उस भावभूमि को छोड़ गए जहां तुलसी सहज भाव से मनुष्य के रूप में जो दुष्ट लोग बैठे हैं उनकी वंदना करते हुए उनकी बखिया उघेड़ रहे हैं, और व्यंगी यही काम करता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने हरिशंकर परसाई पर एक पुस्तक लिखी है देश के इस दौर में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि व्यंग विकलांगता पर चोट करता है। लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है संवेदनशील मनुष्य बहुत स्थूल बात नहीं करता है, सूक्ष्म बात करता है। लेकिन लोगों को स्थूलता के प्रति इतना आग्रह हो जाता है कि वो अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। शायद विश्वनाथ त्रिपाठी इस बात के प्रति भी सजग हैं
इसलिए वो कहते हैं कि जैसे शारीरिक विकलांगता होती है वैसे ही सामाजिक विकलांगता होती है। जब हम मनुष्यता की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह बहुत पुरानी और प्रचलित स्थापित तथ्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उस समाज में ये जो खल बैठे हैं वो सामाजिक विकलांगता के प्रतिरूप है। इन्होंने समाज की टांग को तोड़ने का काम किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास अपनी साहित्यिक शैली में उनकी वंदना कर रहे हैं और वंदना का भाव ऐसा है कि उनको पहले सही कर दो, क्योंकि केवल टांग सही करने से नहीं काम चलेगा। व्यंग इसी विकलांगता बोध की अभिव्यक्ति करने वाले लोगों पर, ऐसी विकलांगता बोध की चेतना से युक्त लोगों पर प्रहार करता है। इसलिए व्यंग हमेशा हंसाता नहीं है, व्यंग हमेशा विनोद नहीं करता है, व्यंग कई बार रुलाता है। कैसे रुलाता है तुलसी के ही प्रसंग में मैं आगे और चर्चा करूंगा, लेकिन यह तथ्य सत्य है कि मनुष्य के दो रूपों में एक संत और साधु है और दूसरा असंत और असाधु है। दोनों पर बहुत व्यापक रूप से लिखते हैं, लेकिन दोनों के बीच ये तुलसी जैसी प्रतिभा का ही कमाल है कि एक सामान्य और उभय बात वो खोज डालते हैं। वो यहां पर जरूर उल्लेखनीय है क्योंकि उसके उल्लेख के बिना बात अधूरी रह जाएगी। कहने के लिए वो संतों की वंदना करते हैं, लेकिन ठोक पीट करके उनको ठीक करने का भी काम करते हैं। इसलिए यहां पर उनकी व्यंग चेतना आ जाती है। यह चेतना संस्कृत की व्यंजना शक्ति से बहुत आगे की चेतना है। उस पर कभी और अवसर मिलेगा तब आप सबसे बैठ करके बात करेंगे। दोनों को देखते हुए वो कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना। ये देखिए, आपको सामाजिक स्वरूपता लानी है तो सबसे पहले अहंकार शून्य होना पड़ेगा। जिसे तुलसीदास असंत कह रहे हैं, उसके चरणों की वंदना करने में उनको संकोच नहीं हो रहा है। क्यों संकोच नहीं हो रहा है? क्योंकि पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि शायद मान जाए, या जानते हुए कि वो मानना उनका अपरिहार्य नहीं है, फिर भी एक बार सिफारिश करके देख लें, हम ही थोड़ा छोटे बन जाएं। आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है पूरे समाज की, कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं है। हां, यह जरूर है कि जब अति हो जाए उस समय छोटा बनने की जरूरत नहीं है, उस समय ठोक पीटने की जरूरत है। लेकिन प्राथमिक चरण में आपको बहुत बड़प्पन की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो चरण वंदना करते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि इस चरण वंदना से ये मानने वाला नहीं है। लेकिन ये बात सही है, इसकी वंदना इसलिए जरूरी है कि संतों के समान ही इसमें भी एक गुण है। वो गुण क्या है? अगली अर्धाली देखिए, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बंदौ संत सज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। दोनों ही दुख देते हैं, लेकिन दोनों के दुख देने के में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर वर्णनीय है। समान दुख देने वाले हैं तो कोई किसी प्रतिभा में बिल्कुल समान हो तो उसको अलग कैसे करोगे? साथ में बैठा है तो उसको नमस्कार करोगे ही करोगे। तो दोनों की यह विशेषता है कि वो दुख देते, लेकिन उस दुख में भी वर्णन है, वर्णनीय कुछ है। वो वर्णनीय क्या है? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि,
मिलत एक दुख दारुण दे। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण दे। दोनों ही दुख देते हैं, लेकिन दुख देने में अंतर है। एक जब आपसे बिछुड़ता है तब ऐसा लगता है कि आपकी जान निकल जा रही, आप केवल शरीर बच गए हैं अब, क्योंकि उसके सानिध्य, उसकी अनुभूति, उसके प्रेम के बिना आप बिल्कुल अधूरे हैं। लेकिन मजबूरी है, व्यवस्था है कि वो आपसे अलग हो रहा है। बहुतों, और दूसरा बहुतों के मुख से मैंने सुना है, अरे यार कहां से आफत आ गई, वो केवल दिख जाए तो वो दुखी हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दारुण दुख आ गया है। दूसरी भाषा में कहे तो जैसे कोई गमी हो गई है। एक का बिछुड़ना अत्यंत दुखदाई है, मरणीय है, और एक का मिलना। यह तुलसीदास की व्यंग्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो वंदना करते हुए भी ठोक पीट करके उनको अपनी, क्षमा कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तत्काल अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, उनको अपनी औकात दिखाने का काम नहीं छोड़ते। उनको अपनी औकात दिखाते हैं कि देखो तुमसे लोग मिलना तो क्या, तुमको देखना तक पसंद नहीं करते हैं, तुमसे मिलते ही दुख होता है। फिर भी मेरी सदा सहता देखो कि मैं तुम्हारी वंदना कर रहा हूं। पाठक को यहां आकर थोड़ा सा एक भ्रम हो सकता है कि शायद ये खल तुलसीदास को छोड़ दें, लेकिन तुलसीदास को भ्रम नहीं होता है। तुलसीदास तुरंत चेता देते हैं कि आप भ्रम मत पालिएगा, मैं आपन दिस की नहीं हो रहा, तौ निज ओर न लावं भोरा। अपनी ओर से तो मैंने इनके पैर तक पकड़ लिए भाई, लेकिन इनकी आदत में ही है, आदत ही बुरी है, क्या करेंगे। पहले इससे पहले कह चुके हैं, यहां प्रसंग आ रहा है इसलिए मैं दोबारा इसको अब दोहरा रहा हूं। परहित लाभ हानि जिनकेरे की बात मैंने किया था। जे पर दोष लखही साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे का दोष हजारों हजार आंखों से देखेंगे। इतना ही नहीं, इनका त्याग तो देखिए, दूसरे का हित रूपी घृत घी खराब हो जाए, सिर्फ इस चेतना से वो आत्महत्या तक भी कर लेंगे, मक्खी की तरह उसमें कूद जाएंगे। मक्खी जब घी में गिरती है तो खुद के प्राणों का भी त्याग कर देती है, केवल घी नहीं खराब करती। तो दुष्ट लोगों की यह प्रवृत्ति है कि चाहे जितना उनकी निहोरा कर लीजिए, चाहे जितना पैरों में पड़ लीजिए, लेकिन वो ये भ्रम मत पालिए कि वो सुधर जाएंगे। मैं आप दिस की नहीं हो रहा, तो निज और न लाऊ भोरा। उदाहरण भी क्या बुतलाते हैं, बायस पालिए आती अनुरागा, हो ही निरामिस कब हो की कागा। बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से आप कौवे को पालिए और ये सोचिए कि आपने जो प्रेम उसे दिया है
उससे उसमें कुछ सात्विक गुणों का विकास हो जाए, यह संभव है क्या? वो तामस होने का स्वभाव छोड़ देगा क्या? लेकिन मेरा काम तो भाई विनती कर लेना है, अपनी ओर से मना लेना है। ये कुंभकर्ण की तरह सो जाए वो बढ़िया है, ऐसे ही अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि ये जागेंगे तो कुछ न कुछ बिगाड़ेंगे। तुलसी अपने समय के दुष्टों को ढंग से देख रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं तुलसी कई बार विवश भी महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं से उनको शांत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने अवधि और संस्कृत की तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा बताया कि संस्कृत रचना के भी प्रतिमान को स्थापित करने से वो अलग नहीं जाते, लेकिन अतुलित बलधामम के साथ प्रणव पवन कुमार भी आ रहा है। इस चेतना को हमें स्थापित करना है, और इस चेतना के कारण तुलसी को कितना संघर्ष करना पड़ा था आप जानते हैं। तुलसी उस सारे संघर्ष के साथ जुड़ते हैं, लेकिन डिगते नहीं हैं, क्योंकि तुलसी मनुष्यता के प्रति एकाग्र है, प्रतिबद्ध है। वंदना के ये प्रसंग को आप देख लीजिए तो वंदना सबकी करते हैं, लेकिन वरदान के रूप में उनसे अपेक्षा क्या करते हैं? यह बहुत साधारण बात नहीं है, इसका उल्लेख मुझे जरूरी लगता है। मुझे नहीं लगता है कि महान आलोचकों ने कितनी बार उसका उल्लेख किया है। सबकी वंदना करने के बाद आपको ध्यान हो, शुक्ल जी तो इस ओर विशेष ध्यान देते थे कि 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद मान करके लोग परीक्षाओं में पास होने की कामना लिए बैठ जाते हैं। भगवान की भी वंदना बिना किसी निजी स्वार्थ के नहीं हो रही है। स्वार्थ सबका है, तुलसी का भी है, लेकिन स्वार्थ का स्तर कैसा है यह देखने की जरूरत है। सबकी वंदना करने के बाद तुलसीदास उनसे मांगते क्या हैं कि आप सभी लोग प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए, और यह मत समझिए कि मैं बाकी लोगों की तरह पुरुषार्थों की मांग आपसे कर रहा हूं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रघुवर पद रति, यह वरदान न आन। हर जन्म में मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, हर जन्म में मुझे बुलाइए यहां, बस एक काम कर दीजिएगा कि किसी भी जन्म में राम के चरणों से प्रेम कम न हो। रघुवर पद रुचि रति। कल राम भक्त जी का बयान मैं सुन रहा था रीतिकाल पर। अपनी ओर से वो नहीं कह रहे थे, रीतिकालीन कविता के हवाले से ही कह रहे थे कि मनुष्य, स्त्री और पुरुष, नायक और नायिका के बीच जो रति क्रीड़ा है वही मोक्ष है। उसमें बहुत कुछ कहना है, इसी मन से कई लोगों ने कुछ कहा, इसलिए संक्षेप में उसकी भी चर्चा मैं बाद में करूंगा। यह राम के प्रति प्रतिबद्धता, जीवन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है।
और तुलसी के राम को जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं कि जीवन मूल्य क्या है। उनके प्रति प्रतिबद्धता तुलसी की मनुष्यता को उद्घाटित करती है। और इस मनुष्यता को बनाए और बचाने के लिए दुष्टों को ठिकाने लगाना जरूरी था, इसलिए खलबलना प्रसंग आता है और तुलसी में व्यंग आता है। और केवल मनुष्यों के क्षेत्र में नहीं, देवताओं के क्षेत्र में भी तुलसी जहां जहां विसंगति देखते हैं वहां वहां व्यंग के वाण चलाते जाते हैं। राम को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं तुलसी के राम पर। जगह जगह लगता है कि तुलसी के राम मनुष्य बनते नजर आ रहे हैं। तुलसी तुरंत हस्तक्षेप करते हैं कि भाई सीए मत समझ लेना कि सचमुच में राम मनुष्य रूप में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है। यहां पर मुझे 3 स्तर मिलते हैं, एक मनुष्य, दूसरे देवता, मनुष्यों के 2 रूप में बता चुका हूं, और तीसरा भगवान जो केवल राम है। और भी भगवान हैं लेकिन वो लेते हाथी की तरह है, देते कुत्ते की तरह है। तुलसी की अन्य रचनाओं में इसका उदाहरण मिल जाएगा, क्योंकि समय की बहुत बड़ी सीमा है, इसलिए एक ही प्रसंग पे अटके रहना मैं नहीं चाहता हूं। अब जरा हम तुलसी की कविता को देख लें। तुलसी के आखिर वो कौन से प्रतिमान हैं कविता के, जिनके कारण उनकी कविता में साहित्यिकता के साथ साथ यह मनुष्यता आती है। इस संदर्भ में पांडे जी ने इसी मंच से भक्तकालीन व्याख्यान में बहुत कुछ कहा। वो सब है, लेकिन एक चीज रह गया कि पूरी भक्ति कविता को आप उठा लीजिए तो अपवादों को छोड़ करके कोई भी बड़ा कवि अपने आप को कवि मानकर राजी नहीं है। वो प्रथमता और अंततः अपने आप को भक्त कहता है। और भक्त होने की जो प्राथमिक शर्त है वह यह है कि जीवन में उत्तम आचरण की व्यवस्था निहित होनी चाहिए। और यह उत्तम आचरण के आलंबन हर भक्त के लिए उसका अपना इष्ट देव है। याद कीजिए कबीर को, मैंने पहले ही कहा कि शुक्ल जी की बड़ी विशेषता यह थी कि 3 महाकवियों को वो महात्मा की कोटि से महाकवि के रूप में लाए। यही एक काम कबीर के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो महान काम नहीं था, लेकिन जो इस तरीके के प्रतिरोधी स्वर बताते हैं वो कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य के पाठक को उलझाते हैं। शुक्ल जी उनसे पहले ये काम कर चुके थे द्विवेदी जी से। जो शुक्ल जी से अपने प्रतिमानों के कारण जो चूक हुई उसी को तो केवल दुरुस्त करने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं और महान काम कर रहे हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसा तुलसीदास कहते हैं, अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा, ईश्वर अलख रूप जो होई, भगति प्रेम बस प्रकट सोई। मान लिया ईश्वर अलख है, रूप है, लेकिन अगर भक्त प्रेम करेगा तो उस प्रेम को दिखाने के लिए उसे प्रकट तो होना ही पड़ेगा। क्यों प्रकट होगा भगवान भाई? इसलिए कि आप कभी भी समाज में घूम लीजिए, शुक्ल जी की इस बात से आपका सहमत होना बड़ा कठिन होगा कि परिचय के बिना प्रेम नहीं होता है, और परिचय हमेशा प्रत्यक्ष होने पर ही होगा, हवा में नहीं होगा। मेरी मजबूरी है कि बात को वहीं से छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। मैं कबीर की चर्चा कर रहा था।
कबीर साफ साफ अपने बारे में लिखते हैं, तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। तुम जिसे गीत समझ रहे हो, कविता समझ रहे हो, मैं सायांस भाव से रस अलंकार छंद शास्त्र और भामा दंडी से लेकर भरत मुनि तक पढ़ के बात नहीं कर रहा हूं। बस केवल आपको आसानी से आत्मसात हो सके। हालांकि कविता की यही विशेषता है, उसमें लयात्मकता ऐसी आएगी कि बड़े से बड़ा विचार भी आत्म के स्तर पर तक पहुंच जाएगा। यही उसके संप्रेषण की विशेषता है। जेएनयू के विद्यार्थियों को मुझे नहीं लगता है संप्रेषण के सिद्धांत को अलग से बताना होगा, हालांकि वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है, विषयांतर हो जाएगा। वो प्रथमता और अंतता अपने आप को भक्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी साधना सामाजिक हित से जुड़े बिना आगे नहीं चल सकती। तो कविता अगर माध्यम बन जाए तो बन जाए, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। कवि के रूप में उनको अपनी असलिप्सा नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि वो भक्त कैसे हैं। और वह भक्ति समाज को क्या दे रही है, लोक को क्या दे रही है। तुलसीदास इसीलिए कहते हैं, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। हठ योग की साधना की है सबसे बड़ी परेशानी ही थी कि वो दुनिया से अलग हट करके जीवन पद्धति की बात कर रहा था, जबकि इस दुनिया में रहते हुए आप दुनिया के महत्वपूर्ण कार्य दुनियादारी के करते हुए लोगों का भला भी उसमें एक चीज है, ये सब करते हुए आप भक्ति करें। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा था, राम की ओर जाने वाला रास्ता लोक से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग वही उसी धर्रे पे चल पड़े, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। तो भक्ति काल में कबीर से शुरू कर लीजिए। सुर पे आ जाइए। अभी गति गति का चुकात ना आवे, सारा पद आपको याद होगा, खास करके जो अध्यापक है, छठी क्लास से पढ़ाते आया है इस पद को। अंत में क्या कहते हैं, सब विधि आगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। वो जो गायन कर रहे हैं वो सगुण ईश्वर का गान है। विषय वस्तु मेरी पूरी क्लियर है, गाना अच्छा हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मूल उद्देश्य एक जायसी है जिसको शाही जी ने साबित करने की कोशिश की कि मोहम्मद कवि जो प्रेम का नातन रकत नमास, जय मुह देखा सोई हंसा सुना तो आवे आंस। अपना परिचय देते हुए अपने आप को प्रेम का, प्रेम की पीर का कवि बनाते हैं, लेकिन यह अपवाद है। तो जो तुलसीदास को कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिख कागज कोरे को तुलसी की केवल विनम्रता मात्र मानते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हो पाता। तुलसीदास अन्य बड़े भक्त कवियों की भांति ही अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहते हैं कि मैं अपना परिचय किस रूप में चाहता हूं। जैसे आरंभ में ही मैंने कहा, आज भी मैं अपना पहला परिचय जेएनयू के विद्यार्थी के रूप में देना ज्यादा उपयुक्त मानता हूं। और यह उपयुक्तता, क्या 5 मिनट बचा है? अभी तो शुरू ही किया था और संकेत मिल गया कि अभी केवल 5 मिनट बचा है, इसलिए मैं थोड़ा सा समेटता हूं। आप सारे जानते हैं
उन्होंने कहा, केवल इतना नहीं कहा, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखि कागज कोरे। उन्होंने यह भी कहा, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मत यन रूप राम गुण गाऊं। इसलिए कबीर के बारे में जो मैंने कहा था उसकी तुलना यहां पे तुलसीदास से कर लीजिए। मत यन रूप राम गुण गाऊं, यह महत्वपूर्ण है। फिर कविता के प्रतिमान निश्चित होते हैं। क्या है उस राम के गुणों में, क्या है जो इस काव्य को अत्यंत कवित्व में बना देता है? तुलसीदास अपनी ओर से कोई दुराव छुपाव नहीं रखते हैं। विषय वस्तु के धरातल पर यहां विषय कथा रचनाना, शिल्प के धरातल पर छंद प्रदबंध अनेक विधाना। इतना ही नहीं, अब मैं भाग रहा हूं क्योंकि समय का संकेत हो चुका है। इतना ही नहीं, तुलसीदास, ये कमेंट जो बीच में आ रहे हैं इस पे बार बार ध्यान जा रहा है, इसलिए अब उस ओर मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि बात तो अपनी बात जो मैंने सोची थी उसका 20% भी अभी मैं नहीं रख पाया हूं। छंद प्रबंध अनेक विधान। तुलसीदास अपने मन के किसी भी द्वंद्व को छिपाते नहीं हैं, इसलिए उनके कविता के प्रतिमान बहुत अलग हैं। निज कवित्व के ही लागननी का सरस हो अथवा तिफिका, जे पर भणित सुनत हरसाही, ऐसे वर पुरुष बहुत जगनाही। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहाई पखाना। जौ बरसई बरु बारु विचारु, हो ही कवित्व मुक्ता मनिचारु। विचारों की पूरी बरसात हो रही है चारों ओर से, लेकिन उस हृदय की सूची पे, हृदय की सीपी में कितनी बूंदें आ रही हैं। बुद्धि और हृदय पर द्वंद्व बहुत कुछ बार हुआ है। आधुनिक काल की एक खास विशेषता रही है। तुलसीदास स्पष्ट है कि अगर आपको कविता करनी है तो हृदय के समुद्र को आपको पूरी तरह खोलना पड़ेगा। विचार तो बारिश के समान, यह प्रतिमान है। मैं आगे इसको कविता क्या है, निबंध की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप खुद पढ़ लीजिए क्योंकि छूट जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इन प्रतिमानों पर कविता में तुलसी की मनुष्यता साबित है। जो बड़ा कवि है वो ऋजुरेखीय नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है, ब्राह्मणों की स्थापना कर रहे हैं, नारियों के निंदक हैं, ये सब हैं, लेकिन जीवन क्या एक ही घटना पर केंद्रित हो जाता है? अगर किसी मनुष्य की मनुष्यता को परखना हो तो आप किस बात पर ध्यान देंगे? वो वही बात है जिसे मैंने संवेदना कहा था। दूसरे की वेदना से अपने आप को मिला लेना संवेदना है। मलखान जी कह रहे थे कि व्यंग पे आप बात कीजिए, बहुत बढ़िया व्यंग है शिव बारात प्रसंग, और उसका चरम आता है कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हूं सुख नाही।
सामान्य लोगों को लगता है ऐसा कौन सी बड़ी बात कह दी, लेकिन भारतीय परंपरा के भीतर जाकर के देखिए, और तुलसीदास घोषणा पूर्वक कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कोई बहुत मौलिक बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि उन्होंने बहुत सारी मौलिक बातें कही हैं, लेकिन परंपरा उनके ध्यान में है, और जिसके ध्यान में कोई चीज होती है तो उसकी स्वरूपता और विद्रूपता दोनों ध्यान में होती है। आप याद कीजिए मनुस्मृति के 10वें अध्याय को, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा स्त्री स्वतंत्र नाम अर्हति। सोचिए जरा, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारे आधारों पर इन पंक्तियों को डिफेंड करने की कोशिश की, खुद मनुस्मृति की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाले बात की भी स्मृति दिलाई है, लेकिन ये पंक्तियां जरा पूरा खोल करके देख लीजिए, अपने आप में स्वतंत्र हैं। उस परंपरा में तुलसी के अपने विचार भी सन्निहित हैं। मां वृष्टि चली फूटी की यारी, जिम स्वतंत्र होई बिगड़ई नारी। तुलसी खुद भी इस बात को मानते हैं, लेकिन जब पार्वती की उस दशा को कहते हैं, देखते हैं, पार्वती की मां की स्थिति को देखते हैं, तब वो संवेदना फूट पड़ती है कि अगर ईश्वर का कोई हाथ है, यह अगर शब्द मेरा है, तुलसी का नहीं है, तुलसी तो मानते हैं मनुष्य के बनाने में ईश्वर का हाथ है, कुछ विधाता का हाथ है, तो उसने स्त्री का सृजन किया ही क्यों? इतना तो एक सामान्य आदमी को भी पता होगा कि पराधीनता सपने में भी सुखदाई नहीं होती। सामान्य जीवन की तो बात ही छोड़ दीजिए, सपने में भी सुखदाई नहीं होती। यहां स्त्री के संदर्भ में उनका बोध आता है, जहां वो सैकड़ों साल पीछे जाते हैं और वहां से निरंतर चलते आते हुए बोध का उद्घाटन करते हैं। इस बोध का उद्घाटन किस कवि के यहां है? मैं दक्षिण के कवित्रियों को नहीं जानता हूं। आदरणीय पांडे जी नाम ले रहे थे आंदाल का और अनेक कवित्रियों का, लेकिन उनके बारे में नहीं पता। लेकिन हिंदी के कवि कवित्रियों ने साफ बोध दिया हो, बताइए, लौकिक धरातल पर किस पराधीनता बोध से उबरना है। एक दो व्याख्यान इसी मंच से मैंने सुना, मुझे जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जेएनयू के लोग हैं। विद्यापति बड़े कवि है, कोई बात नहीं है, बिहारी बड़े कवि है, कोई बात नहीं है, लेकिन माननीय नायिका को, मान करने वाली नायिका को स्त्री स्वातंत्र का प्रतिरूप स्थापित करना, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अद्भुत स्थापना है हुई। वो स्वावलंबी सिर्फ इसलिए है कि नायक को मना कर देती है कि वो रथ की ओर उन्मुख नहीं होगी। और एक बयान आया था कि नारी का रूप तो महत्वपूर्ण है, लेकिन गुण के बिना वो अधूरी है। क्या विद्वत जगत में रूप कोई व्यक्तित्व का प्रतिमान बनेगा? अगर यह प्रतिमान बनता तो फिर तो अष्टावक्र को कौन पूछता, खुद जायसी को कौन पूछता? ना तन रकत नमास, जय मुंह देखा सोई हंसा। और उसके बाद रोज का वर्णन,
शिखर का वर्णन बहुत लंबा चौड़ा, एक तरफ आप निंदा भी कर रहे हो कि स्त्री की दृष्टि से यह सब बड़े गड़बड़ बात है, और दूसरी तरफ पूरी सम्मोहन के साथ उसकी व्याख्या भी कर रहे हो कि वो शिखरोन्मत्त है। शिखर पे चढ़ने के बाद उतरना तो पड़ता ही है, और उतरने के बाद कई बार शिखर का भी महत्व समाप्त हो जाता है और चढ़ने वाले का भी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन कवियों ने भी कहा है। वहां तक तो गनीमत थी। आदरणीय राम बख्श जी ने विधिवत इसकी वकालत की कल कि रति क्रीड़ा में क्या क्या होना चाहिए। तुलसी ने तो कहा था काम की बात, उन्होंने कहा ए जे ही रति सोई रति मुक्ति और मुक्ति अति हानि, किसी तरह की मुक्ति चाहिए नहीं, रति क्रीड़ा ही मुक्ति है। जरा संवेदनात्मक धरातल पे आप जाइए, राधा और गोपियां स्त्री उनके यहां भी है। सूरदास का वो पद लीजिए जिसमें सूरदास कहते हैं सखीन नयनन ते घनहारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, और अंत में आता है उर्बिच बहत पनारे। ये पंक्ति आपको कहीं से असली लगती है क्या? क्योंकि इसमें मन के अंतस का एक भाव बोध निहित है, इसलिए आपका ध्यान उस बिंब पे बहुत ज्यादा नहीं जाता है। जब रीतिकालीन कवि इसी का अनुवाद करता है कि पलन प्रकटी बड़ुनीन बड़ी नहीं कपोल ठहरात अखिया पर छतिया छिनक छन छनाई छिपी जात, तब आपकी मनुष्यता। इसलिए मनुष्यता की एक तीसरी श्रेणी भी है, स्त्री पर अलग से आपका क्या दृष्टिकोण है। तुलसीदास ऐसा नहीं था कि दुनियादार नहीं थे, नवदा भक्ति पर उनके बनाए हुए प्रतिमान आज भी प्रतिमान है, लेकिन जब अपनी भक्ति का प्रमाण देना चाहते तो क्या कहते हैं? अभी सर का इशारा है, अभी चल रहा है तो क्या देते हैं? कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। बहुत दार्शनिक प्रतिमानों की ओर नहीं जाते हैं। आपने कभी कामी लोगों को देखा होगा कि स्त्री के प्रेम के लिए किस तरीके से व्याकुल मिलेंगे, लेकिन ये वर्णन कहीं से भी आपको ऐसा लगेगा क्या कि मर्यादा विरुद्ध है? हालांकि इसमें भी बहुत सारी बात है कि मर्यादा साहित्य का प्रतिमान ही नहीं है। एक सज्जन आए थे अद्भुत, उन्होंने कहा, केवल दो बातों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मैं आभारी हूं कुछ सर के इशारे की वजह से मुझे थोड़ी सी छूट मिली है, तो इसका बहुत दुरुपयोग नहीं करूंगा। बातें बहुत सारी है। एक फैशन सा चल चुका है कि किसी को भी गाली देना हो तो उसे प्रगतिशील कह दो। मजे की बात, हिंदी साहित्य की परंपरा को वो कभी पकड़ ही नहीं रहे। एक जमाना था जब अपने आप को प्रगतिशील कहलाने की होड़ मची थी, और इसीलिए वो विभाजन हुआ प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता का। आज आप तुलसी पर हर बात करने वाले को कि उसके महत्वपूर्ण स्थापनाओं को काटते जा रहे हो, और दुर्भाग्य यह है कि शुक्ल जी भी नहीं बच रहे हैं। शुक्ल जी के आज शब्दों के जो अर्थ हैं आज के शब्दों के अर्थ नहीं है।
एक ही अर्थ में कोई भी रचनाकार हमेशा उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए हैं और चित्रकूट प्रसंग आध्यात्मिकता है। इन दोनों के अंतर को देख लीजिएगा रहस्यवाद के साथ जोड़ करके। आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब उसमें कुछ बाकी बचा तो उसमें उपनिवेशवाद और घुसेड़ दो, और वो भी शुक्ल जी के संदर्भ में। और इसको स्थापित करने के लिए आप ये कहने लगो कि साधनावस्था का काव्य मूलतः साहित्य का प्रतिमान नहीं है। साधनावस्था का ही काव्य वो प्रतिमान है जो हिंदी आलोचना की दिशा को बदल देता है, और तुलसीदास उससे स्थापित होते हैं। नहीं तो राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, से ही साधनावस्था पुष्ट हो जाती। उसके आगे पीछे की बातों को जिसे गुरुदेव कह रहे थे कि समग्रता में देखो, उस साधनावस्था के निबंध के साथ कविता क्या है पढ़िए, और फिर तुलसी का महत्व उजागर करने वाली उस स्थापना को पढ़िए जिसे शुक्ल जी कहते हैं रस नहीं। पता नहीं आप लोग, मतलब वो लगभग मुझे ऐसा ही लगा कि आप कहीं गन्ने के रस का कोल्हू चल रहा है, वहां जाकर के रस की बात कीजिए और वो आपको भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ाने लगे। ये लगभग वैसी ही बात है। आध्यात्मिकता भी प्रसंगानुकूल आएगी, साधनावस्था का काव्य भी प्रसंगानुकूल आएगा। और शुक्ल जी ऐसे पहले आलोचक हैं जिन्होंने यह स्थापित किया, रस नहीं, अलंकार नहीं, रीत नहीं, वक्रोक्ति नहीं, अनुकरण या व्यंजनावाद भी नहीं, साहित्योदात्त भी नहीं, साहित्य जीवन की आलोचना भी नहीं, साहित्य समाज का दर्पण भी नहीं, दीपक भी नहीं। वही साहित्य श्रेष्ठ है जिसमें अन्याय और अत्याचार से सताए गए समाज की रक्षा का भाव है। इसी भाव से तुलसीदास की मनुष्यता का उद्घाटन होता है। इसके लिए हमेशा दीनता और गिड़गिड़ाने वाला भाव नहीं होना चाहिए, उसमें शक्ति का प्रचंड समर्थन होना चाहिए। और साफ साफ कहते हैं उस शक्ति के प्रचंड समर्थन से ही जो उत्साह आएगा, जो फल प्राप्त होगा, वो समाज के लिए अभिष्ट होगा। ऐसा ही काव्य न्याय और अमंगल की घटा को फाड़ता हुआ फूटता है, इसलिए उसमें वो सौंदर्य आता है। तुलसीदास इसीलिए बड़े कवि हैं, इसीलिए साधनावस्था का काव्य प्रतिमान बनता है। लेकिन केवल साधनावस्था महत्वपूर्ण नहीं होगा, नहीं तो परम आदरणीय बहुत अच्छा लिखने के बावजूद मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां काम में होती कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। क्यों आज भी पूरे भक्तों की और खास करके तुलसीदास की कविता मनुष्य के लिए उसके हर दुख सुख का साथी बनकर उपस्थित होती है। आज के कवियों को फोन करके कहना पड़ता है कि मैं लाइव आ रहा हूं, देख लेना। हम आप उसमें सब है, मैं तो कभी भी नहीं लिखता ही नहीं, इसलिए नहीं, तुलसीदास की तरह नहीं, कवि न होने चतुर का हो, इसलिए कि लिखता भी नहीं। एक और अंतिम बात, आपका आत्मसंघर्ष, आपका जीवन संघर्ष, वो आपके मूल्य निर्धारण की बहुत बड़ी आधार का की निर्मित करता है। और तुलसीदास इससे कहीं भी अलग नहीं होते। और उस चीज की प्राथमिक शुरुआत वो अपने कलिकाल से करते हैं।
कली बार ही बार अकाल परय बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। इससे संबंधित बहुत सारी पंक्तियां आपको कवितावली आज जगह पे मिल जाएंगी, उनका उल्लेख अभी संभव नहीं है। यह अंतिम बात अभी मैं केवल रख रहा हूं। महामारी की इस दशा ने, मजदूरों के पलायन ने आपको दिखा दिया होगा कि अन्न का क्या महत्व है। और जब अन्न का महत्व आता है तो किसान का भी महत्व है। सूर्य के काव्य में जैसी किसानी चारागाही संस्कृति है, जैसी उत्सव धर्मिता है, वो अलग की बात है। लेकिन तुलसी के राम, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आदरणीय गुरुदेव ने इस पर बात कर रखा है। केवल एक बात करूंगा कि उनके राम धान की खेती के लिए सावन भादों की बरसात के समान है। इस विषय पर और ज्यादा आपको देखना हो तो हमारे एक वरिष्ठ मधुप जी ने तुलसी और निराला के विनय गीतों पे काम किया है और उन्होंने उनकी इस संवेदना का तुलनात्मक अध्ययन का एक अध्याय भी दिया है। खैर वो लोग अच्छे शिष्य थे। नामवर जी के नोट्स उनकी प्रसिद्ध किताब थी। कमलेश वर्मा ने मैनेजर पांडे के साथ इस गुरु धर्म का निर्वाह किया। यह परंपरा नामवर जी से हजारी प्रसाद द्विवेदी तक चलती आई। दुर्भाग्य से अब तक मैं ऐसा काम नहीं कर पाया हूं। कभी लगा मुझे क्षमता नहीं है, कभी लगा जैसी आलस की प्रवृत्ति है इसलिए ऐसा उत्कृष्टतम काम मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन पितृ ऋण की तरह गुरु ऋण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं से मैंने शुरू किया है, वहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अगर मेरी इतनी सारी बातों में से कोई और चीज कुछ लायक आपको मिली हो तो मैं आपका कृतज्ञ हूं। अन्यथा तुलसी के ही संबंध के शब्दों में कि जौ बालक कही तो तरी बाता, या सुनी है बाल बचन मनुलाई। आप में से जितने सारे लोग आए, देखा, सुना, उन सब का मैं कृतज्ञ हूं। और मुझे लगता है कि मेरे विनय वचन को, उसमें आई मेरी धृष्टता को क्षमा करते हुए इस पर सोचेंगे और आशीर्वाद स्वरूप अगर अवगत भी कराएंगे मेरे अवगुणों को तो मुझे और अच्छा लगेगा। पुनः बंदो गुरुपद पदुम परार्थ। धन्यवाद।